हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का ईवीएस का लेसन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इफ़ यू बिलीव यू कैन एंड यू विल। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाकर आप इसका फर्स्ट पेज वीडियो में से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। अब हम इसको सेकंड पेज से पढ़ना शुरू करते हैं। शिवकाशी इन तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर क्रैकर फैक्ट्रीज़। शिवकाशी एक जगह का नाम है। यह किस लिए फेमस है? मैच के लिए और फायर क्रैकर फैक्ट्रीज़ के लिए। फायर क्रैकर फैक्ट्रीज़ क्या होता है बच्चों? पटाखों की फैक्ट्रियाँ। अर्लियर द फैक्ट्रीज़ हेयर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन। पहले यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को काम पर रखा जाता था इन फैक्ट्रीज़ में। नाउ देयर इज़ अ बैन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। लेकिन अब वहाँ पर बच्चों को काम पर रखना बैन है। बैन का मतलब होता है कि वहाँ पर बच्चों को काम पर लगाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि उनकी स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हानिकारक होता है। द केमिकल्स यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन। जो केमिकल्स इन फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं वो बच्चों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। दे डेवलप ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स। और ऐसे केमिकल्स की वजह से बच्चों को ब्रीदिंग, सांस लेने की और त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। सभी बच्चों को स्कूल अवश्य जाना चाहिए। दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट नहीं कर सकता और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। सैडली चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और इस बात से हमें बहुत ही बुरा लगता है कि बच्चों के काम करने की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज़। हज़ारों बच्चों को काम करना पड़ता है ताकि वह अपनी फैमिलीज़ की ज़रूरतों को पूरा कर सके। दे डू नॉट हैव अ चांस टू प्ले एंड इन्जॉय देयर चाइल्डहुड। और उन्हें खेलने कूदने के लिए मौका नहीं मिलता है, अपने बचपन को जीने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करें और ट्रेनिंग करें तो बड़े होने के बाद उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब उन्हें जॉब मिल जाएगी तो वे अपने फूड की नीड को, रहने की और कपड़े पहनने की नीड्स को पूरा कर सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे की कहानी दी गई है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको फ़ोटो में दिखाया गया एक बच्चा थाली और प्लेट्स लेकर जा रहा है। यह ढाबे पर काम करता है। चलिए पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या है। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ शुक्कू। इसका क्या नाम है बच्चों? शुक्कू। ही इज़ 8 years old। और यह कितने साल का है? 8 साल का है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 brothers एंड सिस्टर्स। यह एक छोटी झोपड़ी में रहता है अपने माँ बाप के साथ। 4 भाई और 1 बहन है। ठीक है। हिज फादर वर्क्स इन अ टी शॉप। और उसके पापा एक चाय की दुकान पर काम करते हैं। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन अ नियर बाई कॉलोनी। और उसकी माताजी क्या काम करती है? एक पास की कॉलोनी में बर्तन धोने का काम करती है। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड द फैमिली। और दोनों ही अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनफ मनी नहीं कमा पाते। द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बैग फॉर फूड एंड क्लोथ्स। और बच्चे क्या करते हैं? जहाँ पर ट्रैफिक क्रॉस करता है वहाँ पर
खाना मांगने जाते हैं और कपड़े मांगने जाते हैं। शुक्कू हेट्स बैगिंग। शुक्कू को भीख मांगने से नफ़रत है। ही अर्न्स अ लिटिल मनी बाय वर्किंग एट अ ढाबा। और वह थोड़े से पैसे कमा लेता है एक ढाबे पे काम करके। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू अ स्कूल बट हिज पेरेंट्स नीड वट एवर लिटिल मनी ही अर्न्स टू फीड देयर 5 चिल्ड्रन एंड देमसेल्व्स। उसका सपना स्कूल जाने का है, लेकिन उसके मम्मी पापा बहुत ही कम पैसे कमाते हैं जिससे कि वे 5 बच्चों को खाना दे सके और उनका ध्यान रख सके। तो शुक्कू स्कूल जाना चाहता है बच्चों, लेकिन वह स्कूल नहीं जा पाता है क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही कम कमाते हैं। मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को भी नहीं समझते हैं। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। और हमारे इंडिया के कानून ने 14 साल से कम बच्चों को काम पर रखने से बैन कर रखा है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। और 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। और यह हमारी सभी की, हर एक इंसान की ड्यूटी बनती है कि हर एक बच्चा स्कूल जाए। मैनी स्कूल गिव फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रन। बहुत सारे स्कूल बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म और बुक्स ज़रूरतमंद बच्चों को देते हैं। You will be happy to know that there are many parents who do not give up hope for a better future for their children because of poverty। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे माँ बाप गिव अप नहीं करते हैं अपने बच्चे को, सोचते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर देंगे और उन्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे। They make sure that their children are educated। वह सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें एंड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम। उनके बच्चे पढ़ें और वो बहुत ही खूब मेहनत करें और अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराएं। यहाँ पर एक कहानी और हमें दी गई है, चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। सारथ बाबूज मदर अर्नड ओनली 500 पर मंथ। सारथ बाबू की मदर सिर्फ एक महीने में 500 रुपये कमाती है। शी मेड इडलीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रन। वह इडलीज बनाती है थोड़े से ताकि एक्स्ट्रा पैसे जुड़ जाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके 5 बच्चे हैं। सारथ बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट्स ऑफ चेन्नई। सारथ बाबू चेन्नई की सड़कों पर इडली बेचते हैं। हिज मदर हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। उसकी माताजी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। शी हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज फ्रॉम अ फार अवे वाटर टैप। उन्हें क्या करना पड़ता था, बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था। वन ऑफ हर सन्स डाइड व्हेन ही वॉज इन क्लास 7th। ही वॉज इन क्लास ऑफ 12th। उसमें से एक बच्चा मर गया था जब वह क्लास 12th में था। द सेकेंड सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10 बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क। सारथ बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वॉज इन क्लास 10 टू अर्न मनी। सारथ बाबू ने क्या किया था, बुक्स वगैरह को बाइंड करना शुरू कर दिया था जब वह क्लास 10वीं में था, पैसे कमाने के लिए। ही सेज देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक टू वेक मी अप टू स्टडी। इट यूज टू बी सो कोल्ड इन द मिडल ऑफ द नाइट दैट आई वुड जस्ट गेट अप। कि मेरे पास कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं होती थी उठने के लिए। इसमें क्या होता था, रात को उसे बहुत ठंड लगती थी और वह उड़ जाता था।
देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड, पड़ोस में कहीं भी बिजली नहीं होती थी। ही स्टडीड ड्यूरिंग द डे, वह दिन में पढ़ा करता था। आफ्टर ही स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग के बाद, ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग, स्कूलिंग की पढ़ाई करने के बाद वह पिलानी चला गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उसने कहाँ पढ़ाई की, IIM अहमदाबाद में, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। ही कुड हैव गोट अ वेल पेड जॉब ईजिली, उसको बहुत आसानी से एक जॉब मिल सकती थी। बट ही सेट अप अ फूड किंग कैटरिंग सर्विस टू प्राइवेट जॉब्स टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अदर पीपल, लेकिन उसने क्या किया, एक फूड किंग कैटरिंग सर्विस स्टार्ट की ताकि जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है वह उन्हें नौकरी दे सके। सारथ बाबू सेज, सारथ बाबू क्या कहते हैं, इट डज़ नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। यू आर लक्की दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल, बच्चों आप सभी बहुत लकी हो कि आप सभी को स्कूल जाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़, आप सभी को जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और बाकी की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू अ सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग, आपके माँ बाप और टीचर्स का जो मार्गदर्शन है आपकी आगे बढ़ने में सहायता करेंगे और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगे। चलिए बच्चों, ये लेसन हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।